हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन में। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, एमजेटी ऐप नाम है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत पे के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो असनीश ग्रोवर हैं दोस्तों, फाउंडर एंड सीईओ भारत पे। भारत के रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। बांग्ला महोत्सव दोस्तों गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में मनाया जाता है और वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में किस दिन भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? तो भारत ने अभी पहला ऑडिट दिवस मनाया दोस्तों 16 नवंबर को। ऑडिट मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। जो दोस्तों ऑडिट होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडिट का क्या महत्व है, उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार पहला है। देखिए दोस्तों, एक पद होता है भारत में सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो काम होता है उसके काम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और इसके काम को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में सीएजी कौन है? कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कैग का काम क्या होता है? कैग दोस्तों एक ऐसी संस्था होती है सरकार की जो सरकार का जो भी लेखा जोखा होता है उसको अपने पास रखता है, उसका हिसाब रखता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 148 में है भारतीय संविधान के, इसके बारे में व्याख्या की गई है। कैग जो होता है, जैसे भारत की सरकार की जो भी कंपनियां हैं, भारत सरकार की कंपनी किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम 51% की सरकार की हिस्सेदारी हो, वो सरकारी कंपनी हुई। तो उन सरकारी कंपनियों का जो भी लेखा जोखा होता है वो भी इसके पास आता है, उसकी भी निगरानी यही करता है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में कैग हैं, भारत के 14वें नंबर के हैं। ये इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। अच्छा, ये तो सीएजी हो गया। एक होता है सीजीए कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये वर्तमान में कौन है? तो अभी हाल ही में दोस्तों नियुक्त किए गए हैं दीपक दास। कौन? दीपक दास। इनका नाम याद रखना है, दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सीएजी और कैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला ये घास संरक्षण केंद्र होगा, ग्रास कंजर्वेटरी होगा। तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में दोस्तों अल्मोड़ा जिले में 2 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है और उत्तराखंड वन विभाग की भी सहायता ली गई है। इससे क्या होगा? इस कंजर्वेटरी में दोस्तों, इस ग्रास कंजर्वेटरी में क्या होगा कि घास की प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। नई नई तरह तरह की प्रजातियां उसमें स्टोर की जाएंगी। साथ ही साथ घास की प्रजातियों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएंगी कि किस प्रकार की क्या घास होती हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या घातक घासें होती हैं, क्या फ़ायदेमंद घासें होती हैं। जैसे उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह भी होती हैं, औषधियों के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इन सब कामों के लिए रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आ गया है दोस्तों 82वें स्थान पर। पिछली बार भारत 77वें स्थान पर था। इस बार ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर आ गया है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको ट्रेस नाम की संस्था जारी करती है। ट्रेस नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष ये बताया जाता है कि किस देश में कितना ज़्यादा घूस चलता है, ब्राइबरी चलता है। अगर कोई काम करवाना होता है तो कितना घूस कहाँ पर दिया जाता है और कहाँ पर कितना ईमानदारी से काम होता है। तो यहाँ पर देखिए टॉप कंट्रीज जो सबसे समझ लीजिए कि बिना घूस वाली कंट्रीज़ हैं उनमें है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, टॉप 3। इसके बाद भारत देखिए 82वें स्थान पर है, पिछली बार 77वें पर था। लास्ट 3 यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा घूसखोरी होती है उसमें है उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, ये सभी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुआरे राशन योजना शुरू की? तो दुआरे राशन नामक योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार की दोस्तों ये योजना है दुआरे राशन योजना। और इस योजना के तहत क्या होगा कि लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
इससे पश्चिम बंगाल के लगभग 10 करोड़ जो व्यक्ति हैं, जनता हैं, उनको लाभ पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है इन्होंने, खाद्य सारथी नाम का, खाद्य सारथी अमर राशन मोबाइल ऐप। इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो होगा वो राशन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकेगा, साथ ही साथ स्टेटस वगैरह भी देख सकेगा, चेक कर सकेगा। तो ये पश्चिम बंगाल की बहुत ही चर्चित योजना है। अच्छा, आपको एक याद हो माँ योजना, ठीक है, माँ योजना भी दोस्तों पश्चिम बंगाल की थी, इसको याद रखना है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले थे तब ये लॉन्च की गई थी। चलिए अगला, हाल ही में कहाँ पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल्स का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में मुंबई में भारत के पहले पॉड होटल्स का उद्घाटन किया है। ये भारतीय रेलवे का पहला पॉड होटल्स है दोस्तों। इसके तहत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति होगा वो 12 घंटे और 24 घंटों के लिए दोस्तों होटल बुक कर सकेगा। देखिए पॉड के रूप में ये होटल्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें होटल्स के रूम होंगे इसमें, ठीक है, एक पॉड के रूप में होगा, ठीक है। तो ऐसे में 999 रुपये में 12 घंटे के लिए और 1999 में 24 घंटे के लिए बुक कर सकता है कोई भी यात्री होटल्स को, ठीक है। पॉड के रूप में होटल होगा, एक रूम मिलेगा उसको। ओके, तो ये भारत का पहला है, अनूठा टाइप का है, रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है मुंबई में। अच्छा, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता दोस्तों पॉड टैक्सी चलाए जाने की घोषणा हुई थी। याद होगा आपको, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलाए जाने की घोषणा हुई थी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलाए जाएंगे पॉड टैक्सी। कहाँ तक चलाए जाएंगे? जो बन रहा है दोस्तों फिल्म सिटी, वहाँ तक चलाए जाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है। तो वो पॉड टैक्सी सेवा होगी, उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने किसके साथ मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है। वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम दोस्तों 9 नवंबर को लॉन्च किया गया है। ये वर्चुअली लॉन्च किया गया था। इसका मतलब होता है वीमेन इन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क, यानी पावर सेक्टर में, बिजली के भी सेक्टर में प्रोफेशनल तरीके से महिलाओं को कैसे शामिल किया जाए, इस पर यह आधारित होता है। दक्षिण एशिया में ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर इंडिया में आयोजित कराया गया है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर? साथ ही साथ इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम भी इसमें सहयोग दिया है अपना। अब एडीबी आया है और विश्व बैंक आया है, इसके भी दोनों के बारे में जान लीजिए। एडीबी के बारे में बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। वर्तमान में 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। आईएमएफ की भी स्थापना 1945 में हुई थी। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की जो कि राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर सन 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान का कौन सा संस्करण शुरू किया? तो अभी हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान का 41वां संस्करण शुरू किया है। 15 नवंबर 2021 को ये शुरू हुआ है। इसके तहत जो साइंटिस्ट होंगे हमारे भारत के, वो जाएंगे अंटार्कटिका में, वहाँ पर खोज वगैरह करने के लिए। तो ये इस बार का 41वां संस्करण है। 41वां संस्करण क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत 1981 से ही ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। अपने वैज्ञानिकों का, सहयोगियों का, कर्मचारियों का दल भेजता है अंटार्कटिका पर। वहाँ पर वो लोग जा करके परीक्षण वगैरह किया करते हैं, ठीक है, वहाँ पर खोज वगैरह किया करते हैं। तो इस बार भी 23 वैज्ञानिकों और सहयोगियों और कर्मचारियों का दल भेजा है भारत ने, ठीक है। तो 1981 से शुरू किया था, 40 अभी तक अभियान पूरे हो चुके हैं। 41वां अभियान अभी लॉन्च किया गया है। मैराथन करंट अफेयर के दोस्तों 5 एपिसोड आ चुके हैं और 5 एपिसोड के थ्रू 500 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाइए देख लीजिए। अब ये 1-2 दिनों के लिए रुकेगा, ठीक है, ये एपिसोड रुकेगा, ये सीरीज रुकेगी। इन 500 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ये 500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं आपके, ठीक है। आप अगर इनका रिवीजन करके जाते हैं, जो वीडियोज आई हुई हैं उनको पढ़ के जाते हैं, तो दोस्तों आपका गागर में सागर का काम करेगा ये करंट अफेयर में। आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी के 2-3 दिन बाद जो पार्ट हैं वो भी कंटिन्यू करके ख़त्म कर दिए जाएंगे। खाकी बैच आया हुआ है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, जाइए पता कीजिए। दाम बढ़ने वाले हैं तो आप इसको अभी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन नियुक्त हुए?
तो दोस्तों सीबीआई में 3 नए संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन? आईपीएस विद्या जयंत कुलकर्णी जी हैं, घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज, इन तीनों को नियुक्त किया गया है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट है। सीबीआई में ये नए ज्वाइंट डायरेक्टर्स होंगे, नए ज्वाइंट निदेशक होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। इनको 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। 5 वर्षों की अवधि से याद आया, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार एक अमेंडमेंट ला रही है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाया गया है कि सीबीआई और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन दोनों के जो महानिदेशक होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक एक्सपेंड किया जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि शुरुआत में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन 1 वर्षों का विस्तार मिलेगा और अधिकतम 3 विस्तार मिल सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अच्छा, अब आप सोचोगे कि जब 5 वर्ष करना ही है तो एक बार में ही क्यों ना कर दें, क्यों 2 वर्ष करने के बाद 1 वर्ष का विस्तार मिल रहा है? तो देखिए दोस्तों, 2 वर्ष नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। 2 वर्ष में अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छा है तो 1 वर्ष का विस्तार दे दिए, और अच्छा है 1 वर्ष का और विस्तार दिए, और अच्छा है तब दिए विस्तार। अगर परफॉर्मेंस उनकी बेहतर नहीं रहती है तो 2 ही वर्ष पर वो हटा दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सीबीआई की स्थापना 1942 में हुई थी, याद रखना है। सुबोध कुमार जायसवाल इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया गया? तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व दोस्तों ये झांसी में मनाया जा रहा है। झांसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। झांसी की रानी तो आप जानते ही होंगे, उन्हीं की जयंती के अवसर पर ही मनाया जा रहा है, और ये रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। इस वजह से राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं वहाँ पर इसका उद्घाटन करने। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच ये मनाया जाएगा। 19 नवंबर को क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती होती है, और रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में तो आप सब जानते ही हो। तो ये अब इस बार पहली बार मनाया जा रहा है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। तो अब से आई होप हर बार मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने द डिसेप्टर नामक पुस्तक लिखी? तो द डिसेप्टर नामक पुस्तक लिखी है देबाशीष मुखर्जी जी ने। देबाशीष मुखर्जी एक लेखक हैं, राइटर हैं, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के बारे में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि भारत के 8वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बारे में इन्होंने डिटेल में लिखा है कि इनकी सत्ता कैसी चल रही थी, कैसा इनका कार्यकाल था, इनके टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई। ये दोस्तों वीपी सिंह जी जो थे वो 1989 से 1990 के बीच में प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर देबाशीष मुखर्जी जी ने ये पुस्तक लिखी है, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसकी क्विज भी जाकर के सॉल्व कर लीजिएगा एमजीटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, एमजीटी ऐप लिख करके सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन मिलेगा। क्विज आपको मिल जाएगी, फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के 4 क्वेश्चन ये हैं दोस्तों, इनके आप आंसर कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन बना रहा है? एम मुकुंदन को किस पुस्तक के लिए साहित्य जेबीसीबी पुरस्कार दिया गया? और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक क्या है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। आप मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में अगले दिन की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।